नर्सरी चाय वाला से चाय ले लो, नर्सरी चाय वाला से चाय ले लो। फ्री में चाय पीना है तो इधर आओ, ज्यादा नखरा है तो साले बाहर में जाओ, अपना बाप का पैसा उड़ाओ। अरे बाबू क्या बात कर रहे हो, फ्री में चाय पिला रहे हो तुम? हाँ जी बिल्कुल फ्री है। अरे तो पिला एक कप चाय हमको भी। नॉर्मल फैसिलिटी चाहिए कि डीलक्स फैसिलिटी चाहिए? अरे ये नॉर्मल फैसिलिटी और डीलक्स फैसिलिटी में क्या अंतर है? नॉर्मल फैसिलिटी में आपको यहीं खड़े खड़े चाय पीना होगा, और डीलक्स फैसिलिटी में आपके लिए गाड़ी रखे हैं, वहाँ जाकर अंदर आराम से बैठ कर चाय पी सकते हैं। अरे वाह, कार में बैठ के चाय पी सकते हैं? हमारा बाप भी आज तक किसी कार में नहीं बैठा, हम लोग साइकिल पे घूमते हैं। अच्छा ये बताओ, कार में बैठने का पैसा लेगा क्या तुम? अरे नहीं नहीं, सब फ्री है भाई। अरे तो जब फ्री है तो ये स्कीम रखा ही का है, पूछता ही का है डीलक्स और नॉर्मल के बारे में? सब कार में ही ना बैठ के पिएगा, हम कार में बैठे पहुँचा दो। अरे बाबू बाबू, अरे चाचा आराम से आराम से, काय हो रहे हैं बेकाबू? अरे बाबू हम चुपचाप न्यूज चैनल से आए हैं, तुम्हारा ये स्टॉल देखे ना चाय वाला, तो सोचे तुम्हारा इंटरव्यू ले लेते हैं, काहे कि तुम नाम बड़ा बढ़िया लिखे हो, नर्सरी चाय वाला, और तुम देखने में भी सही घर का बच्चा लग रहे हो, तो तुम चाय काहे बेच रहे हो? तुम्हारा स्टोरी में दम होगा, इसीलिए हम सोचे तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया जाए। जनता लाइव देख रहा है तुमको, तो बोलो इंटरव्यू ले तुम्हारा। अरे हाँ चाचा लीजिए। हाँ तो ये बताओ, तुम अपना दुकान का नाम नर्सरी चाय वाला क्यों रखे? इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए चाचा, हम नर्सरी तक पढ़े, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए, इसीलिए अपना दुकान का नाम रखे नर्सरी चाय वाला। काहे कि आजकल लोग पढ़ाई करने के बाद चाय बेचता है और अपना बिजनेस का नाम अपने डिग्री के नाम पर रखता है, ताकि लोग को ये पता चल सके कि चाय बेचने वाला कितना पढ़ा लिखा है। इसीलिए हम भी अपना दुकान का नाम नर्सरी चाय वाला रखे हैं, ताकि लोग को पता चल सके कि हम नर्सरी तक पढ़ा हुआ है और चाय बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए आप नर्सरी के बाद पढ़ाई काहे नहीं किए, चाय क्यों बेच रहे हैं आप? अरे देखिए चाचा, काहे कि जब हम नर्सरी में पढ़ रहे थे ना, तभी हमको पता चल गया कि पढ़ाई से ज्यादा चाय बेचने में फायदा है। काहे कि चाय वाला चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद नौकरी नहीं मिलता है। चाय वाला लोग नौकरी देता है, हम भी नौकरी देंगे। काहे कि नौकरी देंगे तभी ना छोकरी मिलेगा लोग को। सारा समाज चाय वाला के ऊपर निर्भर हो गया अब। अरे ऐसा आपको कौन बोला कि चाय वाला ही लोग कुछ भी कर सकता है? और भी बिजनेस है, आप दूसरा बिजनेस काहे नहीं स्टार्ट किए, चाय काहे बेचे? अरे चाचा, चाय में कुछ खास बात है, इस बिजनेस को करने से बहुत नाम होता है। कभी सुने हैं कि छोला भटूरा वाला कोई कंपनी खोला हो? जब भी खोलता है चाय वाला खोलता है, और उसके बाद दुनिया वाला सिर्फ उसके बारे में ही बोलता है। और चाय वाला देखिए कितना फेमस होता है, मीडिया वाला अपने चल कर आता है इंटरव्यू लेने के लिए। देखिए अभी हम फेमस भी नहीं हुए, आप आगे ना इंटरव्यू लेने। और ये बात हमको नर्सरी में ही समझ में आ गया, ये पढ़ाई करने के बाद सिर्फ आप नौकरी करते हैं। काहे कि स्कूल वाला सिर्फ सिखाता है ये नौकरी करना। स्कूल में जाइएगा ना तो मास्टर सिखाएगा, ये पढ़ाई कर लो इतना नौकरी मिलेगा, इतना तनख्वाह मिलेगा। कोई नहीं बोलेगा कि बिजनेस करो पढ़ने के बाद। और जो बिजनेस करता है उसको पढ़ाई का जरूरत नहीं है, धंधा भगवान पहले से सिखा कर बेचते हैं कार्टून को। और देखिए धंधा में कितना स्कोप है, जितना कमाना कमा लो। कोई घर का रिलेटिव हो उसको भी काम पर लगा दो। नौकरी में ऐसा कोई स्कीम है क्या कि रिलेटिव कोई फालतू बैठा है तो उसको भी नौकरी में लगा दो अपने साथ? नहीं है ना। और साला नौकरी के लिए बहुत परेशानी है। स्कूल में ही साला झूठ बोलना और फ्रॉड करना सिखा देता है। बोलेगा नौकरी पाना है, एज कम कर दो सर्टिफिकेट में, बाद में साला नौकरी कर लो, किसी से उलझ जाओ, खुलासा होगा कि बचपन में एज कम किया था, फिर जेल का चक्कर लगा साले को। आपको लगता है पता नहीं है चाचा दुनिया कहाँ पहुँच गया है। पहले चाय वाला लोग सिर्फ चाय बेचता था और दिन का 2 पैसा कमाकर अपना पेट पालता था। आजकल चाय वाला लोग देश चलाता है, बड़ा बड़ा कंपनी चलाता है। चाय वाला को छोटा मोटा मत समझिए। अरे तो बाबू तुमको भी चाय बेच के देश चलाने का इच्छा है क्या? नहीं नहीं चाचा, हमारा कोई ऐसा इच्छा नहीं है देश वगैरह चलाने का। देश अपने चलते रहेगा जैसे चल रहा है। काहे कि साला कोई भी आ जाए वो चलता ही रहता है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली लोग को लगता है ये आ गया तो अच्छा हो गया, ये आ गया तो अच्छा हो गया। कुल मिला के सब एक जैसा ही होता है। हमको तो कंपनी खोलना है, साला अपना पॉकेट भरना, हमको अपना परिवार का पॉकेट भरना है, और जिसको जॉब देंगे उसका भी पॉकेट भर देंगे, सरकार को टैक्स भी दे देंगे। इतना काम करेंगे हम। और चाय वाला पढ़ाई कितना भी कर ले, इंटर जरूर बनना चाहता है। इंटर क्या होता है? अरे चाचा वो कहता नहीं अंग्रेजी में, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। पता नहीं क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता है। हम तो मैट्रिक नहीं किए ना, तो एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे। और उसके बाद स्टेज पर खड़ा होकर हम भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग को ज्ञान देंगे। ऐसे तो कोई सुनता नहीं है ना। एक बार खाली पैसा कमा लो, उसके बाद स्टेज पर खड़ा होकर कुछ भी बक दो, सब कोई सुनता है, सोचता है इसके पास बहुत बड़ा ज्ञान होगा। अच्छा, और ये आपका भाई क्या करना चाहता है? ये भी तो आपके साथ चाय बेचा है। अच्छा चाचा, हमारा भाई क्या ये अपना मन का करना चाहता है। इसका इच्छा है देश चलाने का। मतलब इसको नेता बनना है? अरे चाचा, देश चलाना है तो नेता तो बनना पड़ेगा ना। तो चलो थोड़ा सा तुम्हारा भाई का भी इंटरव्यू ले लेते हैं। अरे चाचा, जो भी पूछना है हमसे पूछिए। काहे कि हमारा छोटा भाई गोरा को तो कुछ बोलता नहीं है, गूंगा है। क्या गूंगा है? गूंगा है तब नेता कैसे
कैसे बनेगा, देश कैसे चलाएगा, इलेक्शन कैसे जीतेगा, भाषण ही नहीं दे पाएगा चुनाव में तो पब्लिक वोट कहाँ से देगा इसको। अरे क्या बात करते हैं चचा, आपको पत्रकार कौन बना दिया चचा? थोड़ा सा तो जनरल नॉलेज पक्का करके आना चाहिए था हमारे पास इंटरव्यू लेने। इतिहास का कुछ पन्ना घुलटाइए, आपको पता चलेगा बिना बोले भी देश चलता है। काहे कि जो बोल नहीं पाता है उसका जो मन का बात होता है, जब भी कोई दूसरा गद्दी पर आता है तो उसका मन का बात बोल देता है और पब्लिक को पता ही नहीं चलता है। वो साला सोच कर रहा था, काहे को तो गूंगा था ना, जो नया वाला आता है वो मन का बात बोल देता है जो मन में आता है। तो हमारा भाई को भी अपना मन का करना है, ये जब हारेगा तो इसकी जगह कोई आएगा, इसका मन का बात जो मन में आएगा बताएगा, जनता का क्या है विश्वास कर ही लेता है। काहे कि कद्दूपुर में जब तक टकला नेता जैसा मंत्री लोग का राज रहेगा तब तक बैठकर कद्दूपुर का पब्लिक लोग को मन का बात ही सुनना पड़ेगा और मनी मन में ये सब्र रखना पड़ेगा कि नया सरकार आएगा तब मुंह से बोलेगा, काहे कि तो मन का ही बात करता है। अरे तुमको कैसे लगता है कि कद्दूपुर में नया सरकार आएगा? काहे कि वो मन का बात पब्लिक का मन को छू जाता है। तो जब एक मन दूसरा मन से कनेक्टेड है तो तीसरा तन कैसे आ सकता है? टकला नेता का सरकार बढ़िया है कद्दूपुर में। आप लोग बेकारे में टकला नेता का नाम बदनाम करते हैं। अरे भोपा जी क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या बातचीत हो रहा है हमारे बारे में? अरे टकला नेताजी बढ़िया हुआ आप आ गए। आप मन का बात जो करते हैं ना टीवी चैनल पे आके, उस पर डिस्कशन हो रहा था। ये लड़का बोल रहा है कि आपका मन का बात सुन सुन के पक गया, आप किसी का मुंह से बात सुनना चाहता है। अरे किसी और का मुंह से क्या सुनेगा? अगर ऐसा हरकत रहेगा ना इस काला कलूठा का तो हमारा मुंह से बात सुनेगा। सुनाई क्या रे काला कलूठा बात तुमको? अरे नहीं टकला नेताजी, आप मुंह से नहीं बोलिए, आप मन से बोलिए। आपका मन का बात ना मन से टकराता है और हमारा मन को छू के चला जाता है। अरे होता ही हमारा मन का बात इतना बढ़िया है, साफ दिल से बोलते हैं ना, इसीलिए दिल दिल से कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही क्या नाम रखा है, नर्सरी चाय वाला। ये लोग साला दोनों भाई पता नहीं कुछ न कुछ करते रहता है कद्दूपुर में। अरे फ्री में चाय पिला रहा है टकला नेताजी, चलिए पी लेते हैं। क्या फ्री में चाय पिला रहा है? इस साले लोग के चक्कर में मत पड़िएगा, ये लोग हरामी लोग हैं। ये लोग फ्री बोल के ना फंसा देता है इंसान को। फ्री में साला ये लोग पानी नहीं पिलाए, जब भी साला इस लोग फ्री का चक्कर में पड़ते हैं उल्टा सीधा होता है हमारे साथ। अरे कुछ नहीं होता, हम है ना, हमारे होते हुए क्या हो जाएगा, हम तो पत्रकार है। अरे तुम्हारा पत्रकार होने से क्या होता है, हम नेता है, हमारे साथ उल्टा सीधा कर चुका है लोग। अरे टकला नेताजी, आप मंत्रियों के इतना डरते काहे है? चलिए ना पी लेते हैं चाय, फ्री में पिला रहा है। मंत्री लोग तो डराता, आप खुद ही डरते हैं। फ्री का चाय पीजिए, इसका बहुत सेल हो रहा है। इंटरव्यू लेने आए थे इसका। क्या रे तुम्हारा चाय बहुत बिक रहा है, फ्री में क्या पिला रहे हो? तब पैसा क्या नहीं ले रहे हो? क्या लोग पी रहा है तुम्हें यहाँ के चाय, क्या मिला के दे रहे हो? अरे टकला, चाय वाला लोग से ना उसका स्ट्रेटेजी नहीं पूछते हैं, काहे कि उस लोग का स्ट्रेटेजी सबको समझ में नहीं आता। जब सक्सेस कर जाता है ना वो लोग तो ढोल ताशा लेकर जमाना वाला को बताता है अपना स्ट्रेटेजी। और ऐसे तुमको बता दे कि फ्री का स्कीम तो चाय के बिजनेस में होता ही है, बाकी पैसा कैसे कमाता है तो पब्लिक को बाद में समझ में आता है, जब वो लोग के पास पैसा आ जाता है। और रही बात हमारी चाय की, तो हमारी चाय की ये खासियत है कि जो भी पी लेता है अमर हो जाता है। और अगर हमारा चाय अमर पी लिया तो अकबर हो जाता है, और अगर अकबर पी लिया तो एंथनी हो जाता है, और ऐसे करते करते पूरा फिल्म बन जाता है हमारा अकबर एंथनी। अरे तुम साला काला कलूटा बकवास बात करता है, काम का तो बात करता ही नहीं है। और क्या बोल रहा है चाय पीने से अमर हो जाता है? अरे हमारा चाय पिएगा ना तो किसी भी तरीके का तुमको कोई बीमारी नहीं होगा। अरे नहीं हमको तुम्हारे चाय नहीं पीना, ये साला लोग बुड़बक बनाता है, उल्टा सीधा मिला दिया होगा चाय में। पिछले बार साले लोग क्या मसाज करवाने गए थे, पता नहीं कौन कर रख के हमको परेशान कर दिया था। हमको नहीं पीना, तुमको पीना तो पियो, हम जा रहे हैं। अरे जाइए नेताजी, आप बहुत डरते हैं, डरपोक एकदम। सही तो कह रहा था, क्या देश चलाइएगा आप? तुम साले चुप रहा, ये चाय अपना पागल साला। जब करेगा नहीं लोग उल्टा सीधा तब समझ में आएगा, तब टकला नेता को याद करेगा तुम। हाँ बाबू पिलाओ चाय बढ़िया से। जाइए चाचा, आपके लिए डिलक्स सर्विस है गाड़ी में। अच्छा गाड़ी में रखे हो, गाड़ी में बैठा के चाय पिलाते हो, बढ़िया बढ़िया। तुम जरूर एक दिन स्टेज में बड़का डायलॉग मारोगे, बड़का प्रवचन दोगे, उपदेश दोगे। भेजो चाय, इंतजार करते हैं वहाँ पे। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। साले सही से बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा है, अभी तक कितना पैसा कमाया तुम? अरे हमारे पास 10 लाख रुपए है घर में, हमको छोड़ दो। तो एक काम करो, जितना पैसा है ना उसमें से 10 रुपया छोड़ के बाकी जितना पैसा है एक एड्रेस देते हैं वहाँ पहुँचा दो, तभी छोड़ेंगे, नहीं तो मार देंगे। काहे जब लूट रहे हो तो 10 रुपया काहे छोड़ रहे हो? अरे हमारा बॉस ईमानदार है, बोला था ना चाय फ्री में देंगे, 10 रुपया का चाय है इसलिए पैसा छोड़ रहे हैं। बॉस का नाम याद रखना, काला कद्दू नर्सरी चाय वाला। अरे तो तुम लोग ऐसे काहे कर रहे हो हमारे साथ, काहे हमसे पैसा ले रहे हो? अरे बॉस का भाई को इलेक्शन लड़ना है, देश चलाना है, तो पैसा लगेगा कि नहीं जी? तो उतना पैसा कहाँ से आएगा, तुम ही लोग से न लेंगे जी, बाद में तुम ही लोग के ऊपर खर्चा होगा। काहे कि उसमें से 50,000 रुपया अपना आदमी को देंगे। तुम लोग जैसा लोग पर नजर रखता है वो लोग, जहाँ रिंग ब्रिंग किए किसी को बताए ठोक देगा सीधे तुम लोग को।
और वोट गोरा कद्दू बॉस को ही देना। अरे वो टकला सही बोल रहा था, ये लोग हरामी सब लूट लिया हमको, और अब तो साला किसी को बोल भी नहीं सकते, नहीं तो गोली मार देगा, हमारा पैसा से हम ही को गोली मरवाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और हमको यहाँ से छुड़वाने का प्रयास कीजिए, और कभी भी फ्री का चाय या फ्री सर्विस पे भरोसा नहीं कीजिएगा, धोखा देता है लोग, धोखा। है कि दुनिया में तो फ्री में माँ बाप का प्यार मिलता है और कुछ नहीं, बाकी सब एक ट्रैप है, एक जाल है।